everyone, welcome back to my channel. I'm Ridhima, this is Shivam और हम फिर से आए हैं चुगली सेशन for Splitsvilla 16 करने के लिए. Because ये एपिसोड देखते ही जो 3 आए हैं, we were like, what? इसका दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा. Yes. Divyanshi Yadav, hi, please take my name. How are you guys? Hi Divyanshi, we're good. Do you guys think Gullu very strategically changed his statements about Anisha as soon as he saw that Kyra is angry with him? यार वो फट्टू है, उसकी फट गई थी कायरा के आते ही. Actually, लेकिन अगर ये पहले एपिसोड देख के बोलता ना, मैं तो बोलता कि कायरा, you know, she slayed and everything. वो अगले एपिसोड में ही मान गई यार. हाँ, लेकिन मेरे को लग रहा था कि वो हो गया, कायरा और गुल्लू आर डन फॉर, लेकिन उसको और चक्ष को साथ में फॉर्म करना चाहिए. भाई दोनों पलट गए, चारों पलट गए. नहीं, एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है चक्ष बेचारा दिल से मानना नहीं चाह रहा, बट अब वो क्या करे. कायरा तो ऐसे फ्लैट हुई है अगले दिन जैसे कि पता नहीं क्या हो गया. उसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे को ऐसे मनाई यार, मैं पिघल गई वहां पर. तो फिर बैडी बन क्यों रही थी दीदी? यू नो लिटरली जब कायरा ने किया है, जो एपिसोड आया ना, उसने मैंने सारी जो रीलें बनी उन पे कमेंट करा कि वो कायरा स्लेड ही हो, और अगले दिन देखो कायरा ने हक दिया. ओके, कायरा तो कायर निकली. कोई फायर नहीं निकली. हाँ, फायर नहीं निकली. ओके, यूजर ने मेरे को बोलना नहीं आ रहा है. दी प्लीज पिक माय क्वेश्चन एज यू डिडंट इन प्रीवियस 2 चुगली सेशंस. सो हियर वी गो. डोंट यू थिंक Ditanju is acting like a चुगली आंटी? Oh yes भाई, I can't believe सारे कपल्स आए हैं. मेरे को स्कोप मिल गया. मैं तो सबके पास जा के लड़ाई कर रहा हूं. लेके घूम रहा हूं. हां, मैं लड़ाई कर रहा हूं सबके पास जा भाई एक बंदे के पास गए. उर्फी और नहीं है, ऐसे ही बदनाम है. असली मिस्चिफ मेकर Ditanju है. By the way, who do you want to see in Big Boss 20? यार मेरे को बहुत स्ट्रांग कायरा के बहुत स्ट्रांग चांसेस लगते हैं. कायरा will be the Kashish of the season, I feel. If not Anushka भी. Oh yeah. Dhriti Mukherjee loved Gullu and Kyra's banter in last 2 episodes. What's your take on that? And who are the green and red flags according to you overall? यार गुल्लू और कायरा banter सही है, लेकिन वो इतना बाद में ऐसा लगा कि it was all made up. नहीं, but honestly this was the first time जब मुझे गुल्लू के वो रिएक्शन थोड़े फनी लगे, क्योंकि जेन्युइन थे. हमेशा ना बहुत प्लान लगते हैं उसके, बट ठीक है. लेकिन रेड फ्लैग ब्रो, मेरे लिए आई फील सबसे बड़ी रेड फ्लैग इस वक्त है अनीशा. मुझे वो बंदी नहीं समझ आ रही. आई डोंट एग्री. ग्रीन फ्लैग में फिर भी थोड़ा सा अभी रिलेशनशिप वाइज योगेश और आकांक्षा को कह सकती हूँ कि उन्होंने मोहित भी है फॉर दैट मैटर आई गेस. और रिलेशनशिप वाइज अगेन टेन और सदफ एक दूसरे के लिए कि भाई उन्होंने एक दूसरे के अलावा किसी और को ऐसा मतलब झूठ में नहीं रखा. दैट वे सैंडी भी है आई गेस. हाँ, तो ये थोड़े बहुत मेरे को ऐसे अभी ठीक लग रहे हैं, बट अगेन भाई आज कोई पसंद आता है, कल कोई वो कुछ ना कुछ उल्टी हरकत कर देता है. और देन अगेन इवन झलक, व्हाट हैज शी डन? हाँ, इवन झलक इज अ गुड person. आकाश बाजवा, कायरा एंड अनीशा both were only with गुल्लू, क्योंकि उनको पता है कि वो एंड तक जाएगा because he is producer's favorite. कोई भी सिंसियर पेयर नहीं है इस दफा, सब लोग फेम के पीछे हैं. ये तो है. मतलब जो सिंसियर पेयर आपको अनीशा और चक्ष लग रहे थे, वो भी कुछ भी करके बैठे हैं. अनीशा तो सबके साथ उसको मैच बनाना है. अब जैसे झलक डिसेंट है तो उसके साथ गौरेश था, कभी वो पलट जाता है, और फिर आकांक्षा ने उसको मना करके आने के बाद तो वो उधर वापस चला गया झलक के पास. झलक एक्सेप्ट भी कर लिया. और आई थिंक बहुत लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं इस बारे में कि भाई इन लोगों ने स्पॉयलर्स तो सोशल मीडिया पे पहले, वो करण कुंद्रा की रील वायरल हुई वेयर ही हिमसेल्फ सेड के रूरू इज अ वाइल्ड कार्ड, और सबको पता है अब रूरू योगेश साथ में है. तो हम मतलब कैसे आकांक्षा और योगेश को एज अ गुड कपल बोले जब पता है कि 4 हफ्तों में ब्रेकअप होने वाला है उनका. लालचाई 2715, these seasons guys are so forgettable भाई. कोई पर्सनालिटी का प्रेजेंस, हां कोई पर्सनालिटी का प्रेजेंस नहीं है as compared to guys last season like दिग्विजय एंड हर्ष. यार मेरे को उसकी पर्सनालिटी लगती है लेकिन वो कंट्रीब्यूट करता था. he added something for that matter. सिवेत वगैरह भी everything like everyone, अरबाज for that matter, everyone contributed. भाई उनमें से सबसे ज्यादा शोज तो अरबाज करके बैठा है. Girls are better than all the guys this season. What do you think? I do agree, and girls are actually performing also better. सारे टास्क में लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं. भाई सुजैन ने आग लगा दी यार. Exactly. and again सुजैन की वीडियोस. तो बताएगा मुझे. चुप कर दिया. वो अलग ही प्राणी है. Asu 17 says all the connections seem so fake after merge. We expected some fight, but nothing much happened. They forgave their connection so easily. The season is so forgettable. मेरे को लगता है कि सबको ये पता है ना कि भाई पहले वाले बैकअप्स तो हमारे हैं ही ना. तो देखो ये तो क्लियर बात है कि जिसके पेयर्स नहीं होंगे वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो इवेंचुअली डंपिंग से घर चला जाएगा. तो सबको ये डर लगा हुआ है अंदर कि भाई हमारे कनेक्शंस ना खत्म हो जाए. बस मुझे ऐसा लगता है ये ना ज्यादा वो भी एक्ट करते हैं कि भाई वो हमारे कनेक्शन चले गए फिर वापस आएंगे कि तुम्हें भी पता है आने वाले, तुम्हें भी पता तुम्हें ये सब नहीं करना था, तुम्हें भी पता तुम्हें लव लवाटा यहाँ ये जो नए वाले कनेक्शन था वो सिर्फ कलेश के लिए करा गया, तुम कर गए तो तुम बेवकूफ हो.
हाँ ये सब तो गुल्लू वगैरह को पता होना चाहिए था कि मर्ज तो अच्छे से पता था कि वो मैं अनीशा के यार चुगलियां करूंगा आप तो कलेश होंगे और मैं दिखूंगा भी ज्यादा. Rizula Ghosh says, don't you think Anisha did wrong to Chuck? Like she was more interested than Gullu all the time. Actually वो चक्स के अलावा सब में इंटरेस्टेड लगती है. अरे और अगले मैं कह रही हूँ she was very comfortable when the things were happening to her and with her. And अगले दिन वो चक्स के साथ जैसे ही पैर अप हुई है वो चैनल में बोल रही है कि वो मेरे शोल्डर पे किस कर रहा था and you know I was uncomfortable. I was like bro you were not uncomfortable. You should have stopped it there and आपने फिर तब क्यों नहीं बोला? आप वेट कर रहे हो कि अगली बार सारी चीजें चेंज होगी और चैलेंज आएगा तब जाके मैं बोलूंगी. डेट पे तो आप कंफर्टेबल थे. हाँ, और एक दो दिन में मुझे तो समझ नहीं आता इतना अगर आप टच्ची हो रहे हो तो वो वैसे ही टू बिगिन विद बड़ा फेक लगता है. तो आप फिर कैसे ही जस्टिफाई करोगे उसको? She clearly started hugging, being close and all. Exactly. And she was very comfortable doing all that. उसको अभी लगता है कि किसी ने देखा नहीं है. We all saw. या उसको लग रहा है वो उतनी ही क्लिप दिखाई है चक्ष को और इसके बाद मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ. And then when Chuck has come, she started to act like she was forced to do it. Now also on Insta Live, she's portraying Chuck as a negative character. Yeah, actually मैंने भी सुना. Also in last task, Sadaf lost intentionally to make Tain won the task. I think. What do you think about it? Yeah, मेरे को लगता है Sadaf ने कोई effort ही नहीं डाला. And she was very sure कि भाई आकांक्षा कह रही थी जिसको स्विमिंग भी नहीं आती है वो तो मैं भी हाँ तो she was very sure कि भाई Tain जीत जाएगा और मुझे बचा लेगा तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. वैसे भी I don't think they are the target anymore. अभी तो ठीक है. अभी Tain अगर कम कलेश करे तो अभी वो they can survive काफी. And he says, is Chuck stupid for giving Anisha another chance and believing her, or did he do the right thing? According to me, he should not trust her and just left her alone. यार वही है जहाँ he'll leave her alone, he'll go home. हाँ वही है ना कि गेम के अब इस पॉइंट पे आ गए हो आपके क्या ही कर सकता है वो. बाहर आके दोनों ने असलियत दिखा दिया. देखा तूने एक दूसरे के पॉडकास्ट पे उल्टा बोल रहे हैं. सो ये तो अब हर सीजन होने वाला है क्योंकि इन्होंने देख लिया पिछले सीजन वायरल होती है चीजें एंड अब हर्षशाली भी पहले उसका पार्ट थे उस पूरी चीज का अब अपना पॉडकास्ट खोल के बैठ गए हैं. नाउ दे आर इनवाइटिंग एवरी स्प्लिट्सविला रोडीज कंटेस्टेंट हैज अ पॉडकास्ट. आई डोंट नो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ जाके आप कुछ किसी को सुना के ही आ रहे हो. सीरियसली कभी कभी तो मेरा मन करता है कि हम भी पॉडकास्ट खोल के बैठ जाए और ऐसे अपने डेली लाइफ की बातें करें. हाँ स्टोरीज बहुत होती है हमारे पास भी बताने के लिए भाई. अब पूरे दिन और करते क्या है गाइस कमेंट करके बताओ अगर आपको चाहिए एक सेपरेट चैनल हम पॉडकास्ट करें गप्पे मारें. अपने कमरे में कैमरा ही लगा देते हैं पूरे दिन बातें चलती रहेगी. उसी पे हम बिग बॉस लाइव देख लिया करेंगे ऑन करके है ना. कितना मजा आएगा. Twinkle asks what is actually going on with Asmita and Ron. It's so confusing. मेरे को भी नहीं समझ आया. ये रॉन पीछे ही पड़ गया उसके अगेन वो इसलिए भी पड़ा क्योंकि सदफ ने भी उसको डिच कर दिया. इधर उधर कोई उसके पास है नहीं पैर. अगर अंजलि होती तो चीजें बहुत अलग होती है. तो ये अस्मिता ने क्यों उसको माफ किया वो मुझे नहीं पता. पता है मुझे ऐसा लग रहा है बाकियों ने इतना ज्यादा हक दिया ना कि अब जो रॉन ने किया वो छोटा साउंड किया. अस्मिता के रिएक्शन लेकिन वैसे ही होते हैं ओवर द टॉप. बट शी इज आल्सो नॉट रॉन्ग. हां शी इज आल्सो नॉट रॉन्ग. कि भाई नहीं मेरे को नहीं सुनना फालतू जो तू मेरे को टॉक्सिक बता रहा है सबके सामने. दैट्स नॉट ओके. बट वही है कि इतना जब आपने ड्रामा कर दिया लॉकेट फेंक दिया सबका तो थोड़ा अपना यू नो यू शुड हैव स्टूडियो ग्राउंड. वही है लेकिन अगेन आई विल से बाकियों के कंपैरेटिवली फिर वो ऐसा लगा कि अरे कर दे ठीक है माफ कर दे. Jannat says Asmita and Suzanne performed really well. Boys were disappointing as usual. Actually लड़कियां भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. तुम रोडीज के विनर गुल्लू को देख लो प्लेटफॉर्म नहीं चढ़ा गया उससे. यार मैं और उसको कह रहा हाथ नहीं दे रही मेरे को. अबे नहीं अच्छा बहुत गंदा परफॉर्म किया था उसने. योगेश एंड आकांक्षा's bond seems organic but I don't know how it will end. ये मेरे को भी देखना है कि शो में एक्चुअली आगे कैसे जाएगा. टेलर स्विफ्ट फैंस प्लीज लाइक. सो मेरे को लगता है कि आकांक्षा अभी तो मतलब दोनों जेन्युइन अभी तो सही चल रहा है. आई डोंट नो क्या होने वाला है. क्या होने वाला है. ऑल्सो मेरे को ये सबसे बड़ा डाउट ये है कि रूरू वाज नॉट इन रोडीज. रूरू स्प्लिट्सविला में ही थी. दोबारा स्प्लिट्सविला में क्यों आ रही है ये देखो अभी कंटेस्टेंट रिपीट हो रहे थे अलग-अलग शो में. सब बताता है एक ही कंटेस्टेंट शो में एक ही शो में रिपीट होगा. अब मेरे बस हो गई. बट अगेन माय क्वेश्चन इज कि यार जब इन दोनों का कनेक्शन दो एक्सचेंज ऑफ विला सर्वाइव कर गया रूरू आगे ऐसा क्या कर देगी कि भाई सब कुछ चेंज हो जाएगा. कुछ भी हो क्यों आ रही है ये कोई मैं दे रहा मोदी जी से रिक्वेस्ट है ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए. उस टाइम भी उसका एक एक्स था जो आया हुआ था. एक वो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप 2 से ज्यादा रियलिटी शोज नहीं कर सकते. बात खत्म. फिर तो आधे लोग बैठ जाएंगे. अगले को चांस दो यार. तो वही सेम. That's true. Surprisingly, I've started to like Gullu now. He's damn funny. funny है वो. मतलब वो और मेरे को लगता है पैसा विला में वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था. यहाँ आके वो पैसा विला ओवरऑल ही टॉक्सिक लग रहा था मुझे. अब तो यहाँ वो थोड़ा और ये क्या नाटक है जो हर जगह इन्होंने वो पैसा विला था वहां हम पैसे कमाने थे यहाँ हम लव कनेक्शन बना दे.
बड़े सिंसियर हो गए तो, और लड़कियां तुम्हें ऑप्शंस मिल गए तो तुम बहुत सिंसियर हो और गए। मुझे बहुत अनफेयर लगा कायरा के सारे स्प्लिट कॉइन्स ले लिए, बेचारी कितनी आगे पहुंच के बैठी थी वो, 60-70 हजार रुपए खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। Queen Awesome 5325 says, "Hi, last time you guys missed my question, so here I'm asking Sorry. again. Sorry, here we go. Don't you think Suzanne is now becoming a lot of people's favorite? Actually, मतलब somehow, but guilty pleasure types कि भाई हाँ मतलब cringe है, वो irritate करती है लेकिन अच्छी भी लगती है। अब अगेन वो भी चीज हो गई ना कि पहले सैंडी वाज पीपल्स फेवरेट, अब सैंडी थोड़ी लोगों को अनोइंग लगने लगी है। मुझे अभी भी ठीक लगती है थोड़ी बहुत, बट या सुजैन की बातें पहले थोड़ा funny लगती है मुझे। हाँ, अब मुझे फनी और सैवेज लगती है काफी। She has actually improved herself a lot in the last boat challenge. She performed so good and it was a tight slap on the faces of others who were making fun of her. Her VDs are so fun. VDs are definitely very fun. Super Mario, Suzanne and Vishu's performance actually बहुत unexpectedly बहुत अच्छी थी. विशु तो अच्छा परफॉर्म करता ही है. विशु को मैंने नहीं देखा कभी खराब परफॉर्म करते हुए, बट सुजैन का तो actually सरप्राइजिंग उसकी VDs अभी भी मुझे उतनी ही हाँ, annoying लगती है। तुम्हारा भाई ये कर रहा है यार। अभी क्या बोला था उसने कि it was like गुलाब जामुन के ऊपर चाशनी डाल दी यार। गुलाब जामुन पे चाशनी डलती है, चुप बैठ। पहले ही डलती है तो तूने अलग से नहीं डाली है। बट ऑन द अदर हैंड सुजैन का बैक फ्लिप, दैट वाज सो कूल। Very cool, very cool, very cool. Lisha says happy Holi Shivam bhaiya and Ridhima didi. Happy Happy Holi. Holi. Who's your favorite? ये मेरा कलर उतर गया अगर हाँ मैं वही बोलने लगी थी। मेरा तो फिर भी उतर गया है इसका। हाथ तो थोड़े पिंक है मेरे। और मैं थोड़ी सी नेल्स की। इतनी सी खेली बताओ वो भी नहीं उतर रही मेरे से। गुलाल में भी कलर लग जाता है यार इतना पक्का। मैं कंप्लेनिंग। Yeah, see, if you want the podcast, we can do it. We can do it. Who's your favorite contestant till now? And don't you guys think that Himanshu is doing so fake? Where is Himanshu? हिमांशु तो दिखता ही नहीं आजकल। पूरे एपिसोड में हिमांशु दीक्षा दिखते कहाँ हैं? भाई ये सारे के सारे बाकी लोग जो कलेश मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अफेयर हो रहे हैं, लव अफेयर, जो whatever is happening, अब वही है ना, इनका कनेक्शन सही चल रहा है तो क्या ही दिखाएंगे उसको। लेकिन वो बाकियों के साथ जो वो पैसा वेला में जाके सडनली जो निकाल के दिखा दो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई यहाँ के कुछ नहीं कर रहा है। It's clearly visible. Which couple do you like the most? I think I like सौंदर्य and दीप्तांशु. Fun. सही लगता है। कपल वाली वाइब नहीं है ना फिर ऐसे तो। अगर सब ठीक होता तो मुझे रॉन और अस्मिता भी ठीक लगते हैं। तो फिर मुझे टेन और सदक भी ठीक लगते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम थोड़ा है रिलेशनशिप में। योगेश और आकांक्षा भी ठीक ही हैं यार एज अ कपल तो फिर मोहित और ये अनुष्का भी ठीक है। अनुष्का भी ठीक है। सब सही है जो सब सही है हमारे लिए। स्प्लिट्सविला का क्वीन मैं था। बस हो गया। कर ले। स्प्लिट्सविला का क्वीन मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। अच्छा फेवरेट कंटेस्टेंट तो बता दो। अनुष्का। कायरा। हाँ अभी तो आई हैव टू से कायरा। I'll say कायरा। हाँ अभी पिछले 2-3 एपिसोड तक खा गई वो। भाई पूरा एपिसोड अपने अराउंड घुमा दिया। मैंने कमेंट भी किया था किसी रील पे कि दिस एपिसोड अलोन गिव्स हर अ टिकट टू बिग बॉस। Absolutely. Vaishnavi Upreti says, "Hey guys, love your videos. Hey, thank you so much. Do you also feel Niharika and Gullu's random fights are actually kind of funny and entertaining now?" Really. भाई मेरे को बहुत मजा आता है उनकी फाइट्स देख के। पहले जब एक्चुअल लड़ाई हो जाती थी, गंदी लड़ाई होती थी, लेकिन बीच में वो एक दूसरे को चीजें वो सरोजनी की कटरीना। मैंने एक्चुअली रियलाइज किया गुल्लू और निहारिका की तो ठीक रहती है, जब गौरेश और अस्मिता बीच में आ जाते हैं ना तब दिक्कत होती है। एक्चुअली ये गुल्लू और निहारिका तो अभी तक तो फन लगता है मुझे। और जानबूझ के दोनों एक दूसरे को छेड़ के बोलते हैं। गुल्लू ज्यादा छेड़ता है वैसे उसको, वो इग्नोर करके चली जाती है, बट शी लल्ले के छल्ले क्या बोल भाई अच्छा लगता है। मुझे फनी लगता है ये सब। Earlier I used to find them pretty annoying, but at this point it just feels like pretty playful, and they're teasing each other's the way siblings do. Exactly. And by the way, happy Holi to you too. Dhriti says Anisha is so intolerable. Bhai, she built a connection with Chaksh initially, later pitched to Tain, and then said Diptanshu's personality is the best, and then built a connection with Paisavila Ayush, saying इससे vibe match हो रही है. Then उसकी vibe match हो गई गुल्लू से, plus all kissing scene. फिर चक्ष आ गया तो she say कि I made a connection with Gullu for a game like Chaksh. Now she will dump. मुझे याद भी नहीं था। हाँ, now but great observation. Now she will dump Chaksh and play with Pyarvilla Ayush. What the hell is she doing? Oh my God! What do you think about Anisha with all these ruckus and she's creating? Please take my question. Love your two sessions a lot. Lots of love. Thank you. But yeah, ये तो on point observation है, bro. ये इतना खेल रही है तो मुझे पता नहीं था। बट चक्ष के साथ तो बुरा हो रहा है। देखो आई एम नॉट सेइंग कि ही इज अ सेंट और व्हाटएवर, मतलब अभी तक वो पोर्ट्रे अपने आप को अच्छा ही कर रहा है, बट नो दिस इज टू मच। अक्षता सेज लव यू चुगली सेशंस। थैंक यू सो मच। मुझे तो अनीशा पे लेजेंड बहुत हंसी आई जब उसने चक्ष को देखकर रोना शुरू करा। इंस्टेंट कुछ हुआ भी नहीं था। वो उसके पास भी गई टू मीट हिम, बट चक्ष डिड रेसिप्रोकेट क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं तो ऐसे घुमाऊंगी। उसने भाव नहीं दिए, उसको ये पता ना वो उठ के आया। हाँ वो एटलीस्ट थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी उसने अपनी।
लेकिन हाँ वो रोना शुरू कर दिया, उसको पता था मेरी क्लास लगेगी, अब मैं क्या करूँ, अगर अब भी मेरी रोई ना तो वो कहेगा कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। बट यू शुड हैव नोन, ऑब्वियसली वो दिखाने वाले हैं वो सब। नहीं भी दिखाने वाले तो कल को क्या मुंह दिखाओगे अपने कनेक्शन को तुम यार, जिससे तुम कमिटमेंट देके बैठे हो। तुम्हें कुछ नहीं पता, एटलीस्ट ये तो पता है कि टीवी पे लोग देख रहे हैं। एग्जैक्टली। हिमांशु पठानिया, शिवम भैया एंड रिद्धिमा दीदी, हाँ आई फील लाइक इस बार सभी कंटेस्टेंट के साथ लव हेट रिलेशन है। समटाइम्स आई लाइक कायरा, समटाइम्स आई लाइक ची भाई। ये एक्चुअली होता है कई बार, तो बिल्कुल जब वो बिच जाती है ना गुल्लू के सामने, और कई बार जो यहाँ मैं पिघल गई, I am telling you, she is only doing it to survive in the show. And she is making the show about herself. Sometimes I like Anushka and Mohit, and sometimes I like Brosh. Same with Gullu and Splitsvilla का queen में था। बस कर। Same with Gullu and Goresh। पैसा विला में इतना गुस्सा आता था उनको देख के, प्यार विला में फिर भी ठीक लग रहे हैं मुझे, गोरेश के लिए कभी कभी बुरा लगता है। एक्चुअली उसको कोई चूज नहीं किया आकांक्षा ने, और आकांक्षा भी फुल लव डेन में होके आई, मजाक मस्ती सब हो रहा है, फ्लर्ट भी हो रहा है, वापस आके देख फीलिंग्स तो मुझे योगेश के लिए है ना, पर ठीक है, at least she stuck to it। हाँ वो बात सही है, लेकिन उसका गंदा कटा यार। अनीशा एंड दीपशा, अनीता एंड दीपशा डालेगी तू, मैं बोल रहा हूँ ना, तो बार-बार फंबल कर रही है, लोगों के नाम ही चेंज कर रही है। Anisha and Diptanshu, there is something about them which I don't like, but I don't know what is it. See, Diptanshu मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट वो अनअपोलोजेटिकली है, वो बोल के कर रहा है कि हाँ मैं तो कलेश करवा रहा हूँ। अनीशा बड़ी shrewd और cunning है, वो ना शक्ल से मतलब वो सीधी बनी है, लेकिन वो बहुत तेज है। Honestly हमें at this point, हमने अभी बीच में बात की कि हमें स्टॉप करना पड़ रहा है अनीशा के बारे में बोलना, क्योंकि we do not want कि हम इतना किसी के बारे में बोले, बट उसके एक्शंस हैं ऐसे, अब तो क्या करें। ये ऐसे है सैंडी सदफ एंड सनी, ये अलग है, इनको देख के सिर्फ गुस्सा आता है। They are different. What are your views about them? Guys, you will not believe मेरे कमेंट में आई थिंक 12,000 लाइक्स हैं। आई थिंक पिछले सीजन मैंने उसके बारे में किया था, ये अनिका। हाँ लास्ट सीजन मैंने ये सिवेत और सिवेत और अनिका के बारे में लास्ट सीजन है कमेंटेड कि हाँ आइडियल मैच बन रहे, बकवास कुछ ऐसा मैंने किया था। इस सीजन मैंने ये कमेंट किया कि ऑरेकल के कैलकुलेशंस के हिसाब से सनी और सदफ आइडियल मैच है। था भी नहीं, इतना तो खास था भी नहीं, जितना बस गए। बट दिस शुड बी एन इंडिकेशन कि गाइस प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि हम बहुत ही बकलोल रील्स और उल्टे सीधे कमेंट्स करते रहते हैं इधर उधर। यस प्लीज। विनीत सेज हाय रिद्धिमा दी एंड शिवम भैया, हेलो। माय क्वेश्चन आर, आप लोगों को दीप्तांशु कैसा लग रहा है? विला मर्ज होने के बाद वो कुछ ज्यादा ही फनी लग रहा है यार। फनी पहले भी था, उसको कुछ करने देते नहीं थे पहले, अभी कलेशी। हाँ वही फनी कलेश ही कर रहा है अभी तक, तो वो जब तक वो गंदी वाली लड़ाई किसी से नहीं कर रहा है तब तक के लिए तो ठीक है। सुजैन ने टास्क का परफॉर्म कर लिया, सबने उसे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। हाँ फिर ये तो होता है कि भाई जो कुछ भी नहीं करता है वो सडनली कुछ करे तो वो एकदम हाईलाइट हो जाता है। पर्टिकुलरली मुझे हाँ ऐसा स्प्लिट्सविला में लगता है टास्क ऐसे ही बनाते हैं कि कोई किसी को फेवर हो रहा होता है, कोई किसी को फेवर हो रहा होता है, तो थोड़ा ये उसको इक्वलाइज कर देते हैं। विला मर्ज के बाद निहारिका ज्यादा नहीं दिख रही है, एक्चुअली निहारिका थोड़ा कम दिख रही है, लेकिन ओवरऑल सारे पैसा विला वाले ही दिख रहे हैं, क्योंकि प्यार विला वाले वो पैसा विला की थी तो चुप हो जा, लेकिन ठीक है। हाँ we get your point, we understand। अरे बट मैं कह रही हूँ कि निहारिका चाहे नहीं दिख रही हो, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे पैसा विला वाले ही दिख रहे हैं। प्यार विला वाले तो एकदम ही बिल्कुल सबसाइड ही हो गए। एक्चुअली प्यार विला वालों में उतना फिर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी भी, मुझे ऐसा लगता है कंपैरेटिवली उधर, बट अभी तो सौरभ और उसका कनेक्शन बनेगा तो आई होप दिखे। एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर दैट। विनर को नहीं दिखाएंगे तो किनको दिखाएंगे? एग्जैक्टली। स्प्लिट्सविला की क्वीन ने बोर्ड वाले टास्क में खुद कुछ नहीं किया और वीडियोस में दूसरों को बोल रही थी यार। एक्चुअली तो वो क्वीन है ना, इसलिए वो नहीं चलाती, कुछ वो चप्पू नहीं चलाएगी। शी इज टू कूल फॉर दैट। And the last question is by Surya 90. So here's my question: favorite couple? Niharika and Saurabh. Actually. Favorite player again Niharika and Kaira. Favorite host? I think सनी, क्योंकि वही कांस्टेंट है, बाकी लड़के तो चेंज ही होते रहते हैं। हाँ एंड तनुष नहीं, बट इस बार ये लोग होस्ट बहुत बायस्ड हो रहे हैं, तो मैंने देखा है भाई कि मतलब दैट्स ट्रू। इससे पहले सनी भी नहीं हुई, एंड मेरे को लगता है कि 10 साल हो गए आपको, आप कभी बायस नहीं हुए, सडनली अब क्यों हो रहे हो? आई डोंट नो, मतलब इस सीजन तो बहुत ज्यादा वो चल एक बार वो मिस्चिफ मेकर्स कर सकते हैं कि ठीक है उनका तो हर चीज ही मिस्चिफ है, लेकिन ये भी कर रहे हैं तो दैट्स नॉट राइट। फेवरेट सीजन आई थिंक 15, द लास्ट। मेरा तो स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, द लास्ट वन वो बहुत अच्छा था। बिग बॉस मटेरियल इन दिस सीजन आई थिंक कायरा एंड अनुष्का
अनुष्का, योगेश भी अगर मतलब फैंडम के हिसाब से ले तो शायद हाँ, योगेश भी हो सकता है। maybe. What's your opinion on गौरेश, आकांक्षा एंड योगेश? आई थिंक गौरेश का तो देखो गंदा कटा है बेचारा। और बाकी दोनों का भी क्या होगा वो पता अभी चलेगा। तक तो देखो जेन्युइन लग रहा है, लेकिन आई एम वेटिंग कि भाई रूरू आए और उसके बाद चीजें चेंज हो, तो वो देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ अभी तो। यू नो रूरू इज योगेश's ex and she will come in the show and योगेश messed up। हर्ष उशाली शुभी जैसा ट्रायंगल बनने वाला है among योगेश, रूरू और आकांक्षा। आई एम वेटिंग फॉर इट, क्योंकि वो अभी तक सबको याद है भाई, वो हाईलाइट थी उस पूरे शो और वो की। पार्टी में भी है वो बंदी, तो और वो साथ ही थे, तो कुछ सकता है कि तो अभी हुआ भी है। चल ही रहा है इनका, हाँ, maybe। कुछ तो स्ट्रांग होने वाला है, तो लेट्स सी। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू बोथ आवर चैनल्स। इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो कर लो। जल्दी से मिलो हमें अगले वीडियो में। बाय बाय बाय।